हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊंगी वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में जो बताया था डेवलपमेंट के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ग्रोथ के बारे में बताया, डेवलपमेंट के कितने आयाम होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने वृद्धि एंड विकास मतलब कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जितने प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको प्रभावित करने वाले कारक जैसे पोषण, वृद्धि, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पोषण, वृद्धि, वंशानुगत, लिंग, वायु एवं प्रकाश यानी कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक, अंतःस्रावी ग्रंथियां और शारीरिक विक्रियाओं, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी वृद्धि की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, उनकी अवस्थाओं के बारे में आपको बताऊंगी, ग्रोथ की अवस्थाएं। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा, मैंने अपने को नेक्स्ट क्लास में जो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैं डिफरेंसेस बता दिए थे। ठीक है, तो आप उसके आधार पे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास जो आपकी होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपकी जो सीटेट का एग्जाम है, फिर टेट या फिर सुपर टेट, सभी एग्जाम में आपको वृद्धि की अवस्थाओं के से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए बात करते हैं वृद्धि की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक ने मानव वृद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहले मैं आपको बता दूं, पहली जो अवस्था उन्होंने बताई वो शैशवकाल की बताई है। इसमें जो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से होता है। जैसे आपने देखा होगा, जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के उनके 2 वर्ष तक की जो आयु होती है, उतने टाइम तक जो बच्चों का जो विकास होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास बहुत तेज होता है। और इसके बाद क्या होता है, जो बालक होते हैं, बालक इस अवस्था में किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड होते हैं, आश्रित रहते हैं। और इस अवस्था में बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनली डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। और इस अवस्था में सीखने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, तीव्र होती है। जैसे कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे उनके मम्मी पापा या फिर कोई करता है तो वो लोग तुरंत उसकी नकल कर लेते हैं, उसकी कॉपी करना सीख जाते हैं। ठीक है, इस नवजात शिशु शैशवकाल इन्फेंसी की ओर अग्रसर करता है, तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की अवस्था भी बढ़ने लगती है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा लगाव महसूस करता है अपने घर परिवार आस पड़ोस से। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट अवस्था इन्होंने बताई है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो फ्रेंड्स होती है, बाल्यकाल जो होती है, चाइल्डहुड, जिसको निम्नलिखित में से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका होता है पूर्व बाल्यकाल, दूसरा आपका होता है उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, पहला आपका पूर्व बाल्यकाल होता है और दूसरा आपका उत्तर बाल्यकाल होता है। पहला जो आपका होता है पूर्व बाल्यकाल, इसमें फ्रेंड्स जो आपका जो ये बाल्यावस्था होती है ना फ्रेंड्स, ये बाल्यकाल जो आपका दिया गया चाइल्डहुड अवस्था, ये जो फ्रेंड्स होती है ना, इसमें आपका जो समय होता है ये होता है आपका 2 वर्ष से लेकर के आपका 12 वर्ष तक। ठीक है, लेकिन जो आपका पूरे बाल्यकाल होता है इसको 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था में रखा गया, और जो आपका उत्तर बाल्यकाल है उसको 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में रखा गया है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं पूरे बाल्यकाल के बारे में। तो ये सामान्यतः फ्रेंड 2 से 6 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है पूरे बाल्यकाल। और बालकों का जो बाहरी जुड़ाव होने लगता है इसमें, और इसमें क्या होता है, बच्चों में नकल करने की जो प्रवृत्ति होती है, अनुकरण एवं दोहराने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, जो बच्चे 2 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को देख करके उसको नकल करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसको दोहराना सीख जाते हैं। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है, और मनोवैज्ञानिक जो दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोच्चतम अवस्था होती है। आप देखेंगे अपने घरों में, जैसे उनके पेरेंट्स या फिर उनके घर के कोई भी रिलेटिव जैसे लैंग्वेज में बात करते तो बच्चे क्या करते हैं वैसे ही भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, उनको वो जो उनकी मदर टंग होती है उनको सिखानी नहीं पड़ती, वो अपने आप देख के सुन के सीख जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ उत्तर बाल्यकाल की अवस्था क्या होती है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका उत्तर बाल्यकाल हो गया। ये जो है फ्रेंड्स 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मृति क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्तित्व में को ही मित्र बनाते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, लड़कियां जो है वो लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो लड़के के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपना ग्रुपिंग खेलते हैं। ठीक है, अपना समूह में खेलना पसंद करते हैं बच्चे ज़्यादा करके। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्व समझ में आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। ठीक है, इस काल को क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदरी काल माना जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बताएंगे फ्रेंड्स आपको किशोरावस्था। किशोरावस्था जो फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स एक मिनट मैंने आपको बताया नहीं, ये उत्तर बाल्यकाल जो होता है फ्रेंड्स इसको डर्टी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा किशोरावस्था। ये जो फ्रेंड्स अवस्था होती है इसको 12 से 18 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है इसको कहा जाता है क्या, किशोरावस्था कहा जाता है।
यह क्या होता है फ्रेंड्स, अत्यंत जटिल अवस्था होती है तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, किशोरावस्था में क्या होता है, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, लड़कों में क्या होता है, उनकी आवाज़ में भारीपन आता है, और आवाज़ में भारीपन आने के साथ साथ क्या होता है, लड़कों में उनकी दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, और इस अवस्था में किशोरावस्था की जो लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। लड़कों के थोड़े जो सीने होते हैं चौड़े होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया किशोरावस्था के। इसके आगे चलिए हम आपको किशोरावस्था के बारे में और भी बातें बताते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जब 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की जो लड़के होते हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई जो होती है वह मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, एवं जो लड़के होते हैं, लड़के 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होती है, लड़कों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उनकी मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों की लंबाई और उनकी मांसपेशियाँ जो है वो 12 से 14 वर्ष की अपेक्षा में वो बढ़ जाती हैं। इस काल में क्या होता है, प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है। इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वो दुश्चिंता, दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार यानी कि मतलब का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसे प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। जो भी ये लड़के हैं फिर लड़कियाँ हैं, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा दुविधाजनक, वो लोग अपने आप से दुविधा मतलब अपने आप को मतलब निकालने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भावना विकसित होने लगती हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और उनकी याद करने की शक्ति यानी कि स्मरण शक्ति जो होती है वो भी बढ़ जाती है, और उनमें स्थायित्व का आने लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, इस अवस्था में मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की सबसे अधिक संभावना रहती है। जो बच्चे आप देखते होंगे, आपराधिक जो बच्चे होते हैं, जो अपराध करते हैं, वो इसी अवस्था से होता है स्टार्ट, 12 से 18 वर्ष की अवस्था में। किशोर अवस्था के शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है, अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे फ्रेंड्स, अगर जो बच्चे अच्छे एरिया में, फिर अच्छे वातावरण में हैं जो बच्चे, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उन लोग अच्छे मतलब जैसा आप बच्चों को वातावरण देंगे बच्चे उसी प्रकार से ढलेंगे। ठीक है, तो वही फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है, बच्चों को इस अवस्था में क्या, उन्हें शिक्षकों, मित्रों और अभिभावकों, उनके पेरेंट्स का सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये जो एज होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है बच्चों के अंदर। ओके, तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया किशोरावस्था। मैंने आपको 3 अवस्था बता दी हैं, शैशव काल, बाल्याकाल और किशोरावस्था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद आपको मैं बताऊँगी युवा प्रौढ़ावस्था। ये क्या होता है, सामान्यतः जो फ्रेंड्स 18 से 40 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे युवा प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, जिसे एडल्टहुड कहा जाता है। किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था जो होती है इसकी कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। परिपक्व यानी कि प्रौढ़ावस्था जो होती है फ्रेंड्स, ये जो 5वीं अवस्था में आपको बता रही हूँ, ये सामान्यतः 40 वर्ष से 65 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास में गिरावट आने लगता है। ठीक है, जिसमें शारीरिक जो विकास हुआ रहता है जितना भी, तो उसमें क्या होगा, उसमें गिरावट आने लगेगी, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों की ढीला होना तथा चेहरों पर झुर्रियाँ आने लगती है 40 वर्ष से 65 वर्ष तक की अवस्था में। ठीक है, आपने अपने घर में दादा दादी, नानी नाना को देखा होगा तो 40 से 65 वर्ष की अवस्था में होंगे, तो आप उनको देख के अनुमान लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है वृद्धा प्रौढ़ावस्था। बहुत से लोग होंगे जिनके दादी दादा 65 वर्ष से अधिक भी होंगे, तो उनकी फ्रेंड्स जो शारीरिक क्षमता होती है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, और तो उनके जो सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान, वो लोग इन सभी चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, लगाव महसूस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दी 6 अवस्थाएं, आपके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया अच्छे से। आप लोग को यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको अधिगम के बारे में बताऊँगी कल की क्लास में। अधिगम और डेवलपमेंट में अधिगम का क्या संबंध है, इसके बारे में आपको कल की क्लास में बताऊंगी, और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अधिगम किसे कहते हैं। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। अधिगम एक वह प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या फिर जिसके द्वारा हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है।
जन्म के तुरंत बाद ही बालक क्या करता है, बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा क्या होता है, अधिगम के द्वारा क्या होता है, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और अधिगम के बाद क्या होता है, व्यक्ति एवं और स्वयं दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ तक की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ।